जाके सरयू परी तू स्वामी, सो दुख के सा पावे। कि जिसके ऊपर साईं का हाथ हो उसके जीवन में तकलीफ नहीं छू सकती, उसके जीवन में परेशानी आ नहीं सकती। हमारे जीवन में हल्की फुल्की परेशानियां सबके जीवन में होती है, लेकिन जब बाबा हमारी लाइफ में होते हैं, हमारे जीवन में होते हैं, तो वो तकलीफ किस तरह से दूर हो जाती है। ऐसी एक आपको बाबा की लीला सुनाने जा रही हूँ, ऐसी प्यार की लीला जो बाबा से बेइंतहा प्यार करती थी। एक बुजुर्ग महिला की जिन्होंने बाबा से इतना प्यार किया कि बाबा को स्वयं उनके पास आना पड़ा। तो ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं कि स्वयं बाबा उनके दुख में उनका साथ देने पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। कमला जी जो बरेली की हैं और वो बाबा से प्यार करती थी, बाबा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गरीब परिवार था, इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, गुजर बसर चल रही थी। लेकिन एक दिन उनकी बेटी की शादी पक्की हो जाती है, और शादी पक्की हो जाती है, लेकिन उनकी शादी के लिए, बच्ची के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो परेशान होती हैं कि बाबा कैसे होगा। बाबा के आगे दिया जलाती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा मेरी बेटी की शादी नजदीक है, लेकिन मैंने कई जगह से इंतजाम करने की कोशिश करी, लेकिन वो शादी के लिए पैसे का इंतजाम, जेवर का इंतजाम मैं नहीं कर पा रही हूँ। बाबा मेरी इज्जत आपके हाथ में है। और जब वो बाबा से फरियाद करती हैं, बाबा से अरदास लगाती हैं कि हे साईनाथ, बस मेरी लाज आपके हाथ में है। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। कमला जी के दिल में उथल पुथल होती है कि बाबा कैसे क्या होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बाबा मेरी बेटी की शादी जरूर होगी। एंड टाइम पे तैयारी होनी शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू होनी हो जाती है, लेकिन सारे काम पैसों से होते हैं, बिना पैसे के कोई नहीं। क्योंकि हलवाई अलग पैसे मांग रहे थे, लोग बाग अलग पैसे मांग रहे थे, और कुछ ससुराल वालों के लिए भी बेटी को जब विदा करते हैं तो कुछ जेवर की जरूरत होती है। लेकिन उस माँ के आंखों में बस आंसू बह रहे थे कि बाबा क्या होगा, बस मैं आप पे भरोसा करती हूँ। बाबा कहीं ना कहीं से उन्होंने कई लोन लगा रखे थे, कई जगह से पैसे मांगने की कोशिश करी, काफी लोगों से उन्होंने कहा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब शाम होने वाली थी, बारात आने वाली थी, सारे जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने पैसे मांग रहे थे। उसके मन में ये हो रही थी कि बाबा मैंने सिर्फ आप पे विश्वास करके शादी पक्की कर दी, और मैंने सोचा कि बाबा कहीं ना कहीं से करवा देंगे, लेकिन बाबा दिन नजदीक आ गया है, टाइम आ चुका है, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं है। इससे तो बाबा मुझे अपनी शरण में बुला लो, मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगी। दरवाजे पे दूल्हा आ जाएगा और कैसे क्या होगा, कैसे मैं सबके पैसे दे पाऊंगी, समझ नहीं पा रही हूँ। रो रो के बुरा हाल है। बाबा के, उनके घर में बाबा का छोटा मंदिर था, उसी में फूट फूट के रोने लगी। और जब फूट फूट के रोने लगी, अचानक से दरवाजे पे से एक आवाज आई, माई माई माई। तो जब वो देखती हैं कि मुझे कोई पुकार रहा है, वो रो रो के पूछती है कौन है। वो कहती है माई एक बार आ तो सही, क्या तू मुझे अपने घर चाय पिलाएगी। तो माँ कहती है कमला कि हाँ बाबा मैं आपको चाय पिलाऊंगी, आओ बैठो। जब वो रो रही होती हैं तो वो बाबा अजनबी जो होते हैं वो पूछते हैं माई क्यों रो रही है, क्या हुआ है। तो कहते हैं जब दुख में होता है इंसान तो वो सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि इंतजाम हो जाएगा दोपहर तक, लेकिन बस बारात आने वाली है, कोई इंतजाम नहीं है, बस मेरी लाज मेरे बाबा के हाथ में है। वो कहते हैं कि अच्छा माई तू चाय पिला मुझे, तू चिंता मत कर, शाम तक सब इंतजाम हो जाएगा। अब जब वो कहती है शाम तक इंतजाम हो जाएगा, बस मेरे को बाबा पे पूरा भरोसा है कि बाबा मेरी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे अनुभव करेंगे, ऐसी लीला करेंगे, मुझे बाबा पे यकीन है। अब वो जब चाय पीते हैं तो उनके पास एक पोटली होती है, और वो कहते हैं कि माँ थोड़ी देर के लिए ये पोटली अपने पास रख लो, और मैं आऊंगा तो थोड़ी देर में ले जाऊंगा, मैं पास में ही जा रहा हूँ। माँ कहती है शादी का टाइम है बेटा, अपनी पोटली तुम ले जाओ
और मैं इसको कैसे संभाल पाऊंगी, वैसे ही मेरा मूड खराब है, मैं क्या करूंगी। तो बेटी भी माँ को चुप कराती है कि माँ आप चिंता मत करो, बाबा बैठे हैं, बाबा पे भरोसा करती हो तो बाबा कुछ ना कुछ लीला आपके जीवन में जरूर करेंगे। माँ का रो रो के बुरा हाल है, उनको इतना चुप कराया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में दुख होता है, तकलीफ होती है, तो जिसके ऊपर गुजरती है वो ही जानते हैं। और जो अजनबी बाबा थे वो उनके हाथ में वो पोटली दे के चले गए और वो चले गए। अब वो माँ बोली कि 2 घंटे होने वाले हैं, अब बारात भी आने वाली है और वो बाबा आई भी नहीं है। पोटली, पता नहीं इस पोटली में क्या होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ पुलिस वगैरह का ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा खोल के देखती हूँ, फिर उनके मन में आई नहीं किसी की चीज है, मैं ऐसे खोलूंगी नहीं। उन्होंने कहा मैं अभी इंतजार कर लेती हूँ उनका कि शायद वो आ जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने सोचा कि पोटली खोल के देखो, क्योंकि उनके अंदर एक डर भी था कि इस पोटली में ऐसा क्या है जो वो अजनबी व्यक्ति मुझे दे गया है। थोड़ा सा उनके मन में डाउट चल रहा था। फिर उनकी बेटी बोली कि मम्मी आप इसको खोल कर देखो, आप एक बार चेक करके देखो, अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ होगी तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे और आप इस पोटली को खोल के देखो, क्योंकि वो अजनबी अभी तक नहीं आए। जब माँ उस पोटली को खोल के देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो क्या देखती हैं कि उसमें कुछ पैसे हैं, कुछ जेवर हैं, कुछ चांदी की चीज़ें हैं, मतलब शादी की सारी चीज़ें उसमें। उसके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे और वो कहती है कि उस अजनबी को ढूंढ के लाओ, कहाँ है कहाँ है। उस अजनबी को सारे में ढूंढा गया, लेकिन वो अजनबी उन्हें कहीं नहीं मिले। हालांकि कह के गए थे मैं यहीं पास में जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने चारों तरफ ढूंढवा लिया, नहीं आए। और वो माँ बेटी जो है बाबा को धन्यवाद देने लगी और उन्होंने कहा बाबा आपने मेरा इंतजाम कर दिया। और फिर शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई। बाबा नहीं आए। आज भी कमला जी उन बाबा का इंतजार करती हैं कि वो बाबा आए और उनसे मैं माफी मांगू कि मेरे को जो तुमने पैसे दिए और जो जेवर दिए वो मेरी बेटी की शादी हो गई। 5 दिन बाद तक नहीं आए और बाबा ने उसके सपने में कहा कमला तूने मुझे पहचाना नहीं। बाबा आप तो आए नहीं, कि मैं तेरे पास आया तो था लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। बाबा कब आए थे आप? कि जो पोटली देके गया था बेटी की शादी के लिए, जो तुम्हें पैसे की जरूरत थी वो पोटली मैं देके गया था। जब वो बाबा के सपने में चरण पकड़ लेती हैं कि बाबा आप रोते हुए को हंसाते हो, बिगड़े हुए जब वक्त होता है तो उसको संवारते हो। आज आपने एक माँ की लाज बचाई, एक बेटी की इज्जत बचाई। जो दरवाजे पे शादी होने वाली थी और जो शादी होने वाली थी और उसमें पैसे की जरूरत थी, लेकिन मैंने सब जगह देख लिया, कहीं से मुझे कहीं उम्मीद नजर नहीं आई, लेकिन आपने मेरी मदद करी बाबा। मैं धन्य हो गई बाबा, धन्य हो गई। तो कमला की आँख खुलती हैं, हड़बड़ा के उठती हैं और एकदम स्तंभ होती हैं। और जब उसकी बेटी घर पे आती है वो अपनी बेटी को सारी बात बताती है कि बेटी ऐसे ऐसे बाबा ने ही ये सब कुछ दिया है। वो बाबा के मंदिर जाती हैं, बाबा से कहती हैं कि बाबा आज तूने मेरी लाज रख ली और मेरी जिंदगी तुमने बदल दी मेरे बाबा। तो बाबा इस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आज कमला जी कहती हैं कि मेरी स्थिति थोड़ी ठीक है, तो जो बाबा मुझे दे के गए थे मुझे सब कुछ उनको लौटाना है। तो उन्होंने जेवर बनाए हैं,
जितने पैसे बाबा दे के गए वो ऐसी सेम गठरी बनाई है। और उन्होंने ये निर्णय किया कि जिस दिन सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा उस दिन ये मैं शिरडी में दे आऊंगी, क्योंकि बाबा ने मेरी मदद करी है। तो अब बाबा, जब मुझे जरूरत थी तो बाबा ने मुझे दिया, लेकिन मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ। मैं मेहनत करके उतना इकट्ठा करके और बाबा की शिरडी में देके जाऊंगी। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो बाबा आए दिन कोई ना कोई लीला करते हैं और बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा अपने भक्तों के साथ ऐसी अनेकों लीला करते हैं। किसी के साथ कोई लीला करते हैं, किसी के साथ कोई लीला करते हैं। कोई जब वक्त बुरा आता है तो कोई, बस हमारी भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। जब भक्ति प्रबल हो जाती है और चारों तरफ दिखता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, उस समय बाबा आते हैं आपको सहारा देने के लिए। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव है, बाबा की लीलाएं, तो प्लीज आप लिखकर या बताकर, या हमारे नंबर चल रहे हैं उस पर आप हमें बुला भी सकते हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और जितनी बाबा की लीलाएं होंगी, जितने बाबा के अनुभव होंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। तो जो बाबा पता नहीं कब किस रूप में किसकी मदद करने पहुंच जाए, कौन जरूरतमंद है जो पहुंच जाए। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो इस नंबर पर शेयर करें 7838946400। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।